अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर पिछले कई दशकों का अपना सबसे बड़ा और सबसे बोल्ड हमला किया। इस ऑपरेशन में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। लेकिन ये कोई रैंडम हमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया हुआ अटैक था। सब कुछ एक छोटे से सिग्नल से शुरू हुआ। तेहरान के सबसे हाई सिक्योरिटी कंपाउंड्स में से एक के अंदर हल्की सी हलचल दिखी। कई महीनों से CIA चुपचाप आयतुल्ला अली खामेनेई को ट्रैक कर रही थी। खामेनेई के मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा रहा था, कम्युनिकेशन चैनल्स को मैप किया जा रहा था और ये समझा जा रहा था कि दबाव में ये लीडरशिप कैसे काम करता है। 28 फरवरी 2026 की सुबह होने से ठीक पहले खुफिया जानकारी पूरी तरह पक्की हो गई। खबर थी कि खामेनेई ईरान की राजधानी के बीचों बीच स्थित एक लीडरशिप कंपाउंड में हाई लेवल मीटिंग में शामिल होने वाला है। इस कंफर्मेशन ने सब कुछ बदल दिया। वॉशिंगटन और तेल अवीव ने पहले रात के अंधेरे में हमला करने की प्लानिंग की थी, लेकिन नई इंटेलिजेंस, जिसे अधिकारियों ने हाई फिडेलिटी यानी बेहद सटीक बताया, ने सब बदल दिया। पता चला कि ईरान के बड़े राजनीतिक और सैन्य नेता एक ही जगह इकट्ठा होने वाले हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए हमले की टाइमिंग बदल दी गई। जानकारी शेयर हुई, मौका तैयार था। इजराइल में सुबह 6 बजे फाइटर जेट्स ने उड़ान भर ली। ऑपरेशन छोटा लेकिन बेहद घातक था। जेट्स में लंबी दूरी से सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें थीं। पूरा मिशन स्पीड पर टिका हुआ था। अमेरिकी अधिकारियों को डर था कि अगर पहले से भनक लग गई तो खामेनेई ईरान के अंडरग्राउंड बंकर सिस्टम में गायब हो सकता है। 2 घंटे 5 मिनट बाद तेहरान में सुबह 9:40 पर मिसाइलें अपने निशाने पर पहुंच गईं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक करीब 30 बम उस कंपाउंड पर गिराए गए। एक बिल्डिंग में सीनियर नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी मौजूद थे, जबकि खामेनेई पास की दूसरी इमारत में थे। बाद में सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया कि पूरा कॉम्प्लेक्स बुरी तरह तबाह हो चुका था। मारे गए लोगों में अली शमखानी और मोहम्मद पाकुपुर जैसे बड़े नाम भी शामिल थे, जो ईरान की सैन्य लीडरशिप के अहम चेहरे माने जाते थे। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRNA ने बाद में सीनियर कमांडरों की मौत की पुष्टि की। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हमला पूरी तरह सरप्राइज था। उनका मानना था कि दशकों से ऐसी स्थिति के लिए तैयार सिस्टम को अचानक चौंका देना आसान नहीं था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ सही टाइमिंग नहीं थी, बल्कि गहरी इंटेलिजेंस का नतीजा था। पिछले साल 12 दिन की जंग के दौरान अमेरिका को यह समझ आया था कि दबाव में खामेनेई और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कैसे मूव करते हैं। इसके बाद कुछ और ठिकानों पर भी हमले हुए, जहां सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी ठहरे हुए थे। ईरान का टॉप इंटेलिजेंस अफसर बच निकला, लेकिन एजेंसी की ऊपरी लेयर को भारी नुकसान पहुंचा। व्हाइट हाउस और CIA ने इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन प्लानिंग से जुड़े लोगों के मुताबिक ये ऑपरेशन महीनों की तैयारी और सालों की इंटेलिजेंस मेहनत का नतीजा था। खामेनेई की मौत ईरान की 46 साल पुरानी क्लेरिकल रूल के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकती है। सुप्रीम लीडर के जाने और टॉप कमांडरों के खत्म होने के बाद इस्लामिक रिपब्लिक 1989 के बाद अपने सबसे मुश्किल और अनिश्चित दौर में खड़ा है। अब पूरा मिडिल ईस्ट देख रहा है कि आगे क्या होने वाला है।